Dear students, I am Dr.Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham, District Bhiwani, Haryana. Today I will deliver lecture on Jacobians for the class BSC 6th Sem final year mathematics paper. First, real and complex analysis. Few examples of Jacobian. If u equal to x1 minus y, v equal to xy, prove that Jacobian of uv but a Jacobian of uv with respect to xy, the Jacobian of xy with respect to uv equal to 1. So this is important MDU 2016 के U 2014 7-5. तो we have U is a function of x1 minus y. इस ब्रैकेट को खोल लो, x माइनस एक्स वाई फर्स्ट इक्वेशन, और इसको डिफ्रेंशिएट करो, पार्शली डिफ्रेंशिएट करो, कर ली यू वाई कर ली x के रिस्पेक्ट में, तो 1 माइनस वाई आ गया. इसी तरह इसको विद u को विद रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफ्रेंशिएट करो तो माइनस x आ जाएगा. इसी तरह सेकंड इक्वेशन है v इक्वल टू एक्स वाई, इसको v को विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं y आ गया, v को विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं x आ गया. ठीक, जैकोबियन कर ली u v y कर ली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्या होता है ये, जैकोबियन ऑफ कर ली यू वाई कर ली एक्स कर ली यू बटे कर ली वाई कर ली बी वाई कर ली एक्स कर ली वी बटे कर ली वाई. वैल्यूज पुट करो इसकी, और ये आ गया आपका एक्स वन माइनस वाई प्लस एक्स वाई. इसको खोल लो, एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स आ गया थर्ड. तो एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी. फ्रॉम सेकंड से y इज इक्वल टू वी बटे एक्स, और v बटे एक्स की वैल्यू u प्लस बी है, तो एक्स वाई को इन टर्म्स ऑफ u भी ले गए. दस एक्स वाई आर फंक्शंस ऑफ u एंड v गिवन y x इक्वल टू यू प्लस वी, y इक्वल टू वी डिवाइड बटे u प्लस बी. अब इसको x को विद रिस्पेक्ट टू u करो, 1 आता है, x को विद रिस्पेक्ट टू v करो 1 आता है, y को विद रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो u प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस वी, y को विद रिस्पेक्ट टू v करते हैं तो u बटे u प्लस वी का होल स्क्वायर. तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू u v इक्वल टू कर ली एक्स वाई कर ली u कर ली एक्स बटे कर ली v कर ली y बटे कर ली u कर ली y बटे कर ली v इक्वल 1 माइनस b बटे u प्लस वी का होल स्क्वायर, u बटे u प्लस वी का होल स्क्वायर. तो इसको ओपन करो डिटर्मिनेंट को, तो u प्लस वी बटे u प्लस वी का होल स्क्वायर, तो 1 बटे u प्लस वी इक्वल टू 1 बाई एक्स. तो यूजिंग 3 एंड 4, ये 4 हो गया वो 3 हो गया, 3 एंड 4 को यूज़ करो तो कर ली यू वी वाई विद रिस्पेक्ट टू कर ली एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी इक्वल टू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, विच वी वांट टू प्रूव. Next question is, if u1 equal to 1 minus x1, u2 equal to x1 into 1 minus x2, u2 equal to x1 x2 into 1 minus x3, un equal to x1 x2 xn minus 1 minus xn. Then find the Jacobians of u1 u2 un. Solution: Jacobian of u1 u2 un equal to curly u1 u2 u3 un बटे कर ली x1 x2 x3 xn.
जैकोबियन ऑफ u1 u2 un n वेरिएबल्स है, कर ली u1 u2 un बटे कर ली x1 x2 xn। ये क्या होगा, कर ली u1 y कर ली x1 कर ली u1 y कर ली x2 कर ली u1 y कर ली x3 कर ली u1 y कर ली xn। u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 xn पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर u2 का अगली रो में x1 x2 x3 xn के रिस्पेक्ट में लिया, फिर u3 का लिया, ठीक है, सो ऑन एंड फिर un का लिया। तो आप देखोगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है, बाकी ऊपर ले जीरो हो गया। और इसको ओपन करते हैं तो कर ली u1 y कर ली x1 इंटू कर ली u2 y कर ली x2, डायगोनल एलिमेंट्स कर ली u3 y कर ली x3 कर ली un y कर ली xn। तो इसका -1 है, -x1 x2 -x1 x2 x3 xn -1, तो -1 की पावर n हो गया क्योंकि n टर्म्स है, x1 की पावर n -1 x2 की पावर n -2 xn -1। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z व्हेन x + y + z = u y + x = u b and z = u v w। let r = u, s = u b, t = u v w, ठीक है। therefore r s t are functions of u b w। तो जैकोबियन ऑफ u b w r s t विद रिस्पेक्ट टू u v w, r को u v w के रिस्पेक्ट में किया, फिर s को u v w के रिस्पेक्ट में, फिर t को। तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 1 0 0 u b u 0 u u w u u w u v। तो इसको u² भी आया एक्सपेंड करने पे। नाउ इट इज़ गिवन डेट x + y + z = u। तो यहाँ से y + z = u b दे रखे हैं, z = u v w। देयरफॉर r = x + y + z, r = u था ना, एंड s = y + z, u b = s था, एंड u v w = t है, z = t। here r s t are functions of u v w x y z। here r s t are functions of x y z। तो कर ली r s t बटे कर ली x y z = r को विद रिस्पेक्ट टू x किया, और s को विद रिस्पेक्ट टू x y z किया, और t को विद रिस्पेक्ट टू x y z किया। तो ये आपके 1 1 1 0 1 1 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई 0 0 1। तो = 1। हेंस कर ली u v w बटे कर ली x y z, जैकोबियन ऑफ u v w बटे जैकोबियन ऑफ x y z = जैकोबियन ऑफ u v w बटे विद रिस्पेक्ट टू r s t जैकोबियन है, एंड इनटू कर ली r s t विद रिस्पेक्ट टू x y z। तो 1 बटे जैकोबियन ऑफ r s t बटे u v w इंटू जैकोबियन ऑफ r s t बटे x y z। तो 1 बटे u² v इंटू 1, तो 1 बटे u² v आ गया। तो ये सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z गिवन डेट u = x + y + z, v² = yz + zx + xy, u v³ = x y z। तो सॉल्यूशन भी है u = x + y + z, v = x y + yz + zx की पावर 1/3,
डब्ल्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड की पावर 1/5। करली यू बाई करली एक्स इक्वल टू करली यू बटे करली वाई इक्वल टू करली यू बटे करली जेड 1 है ये। करली बी वाई करली एक्स वाई प्लस जेड 3 आगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की पावर 2 बटे 3। करली बी बटे करली वाई एक्स प्लस जेड बटे 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की पावर 3 बटे 2। करली बी बटे करली जेड एक्स प्लस वाई 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड की पावर 2 बटे 3। करली बी वाई करली एक्स वाई प्लस जेड था 3 नीचे वी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। करली बी बटे करली वाई जेड प्लस एक्स है और नीचे 3 यू स्क्वायर लिखा जा सकता है। और करली बी वाई करली जेड एक्स प्लस वाई है नीचे 3 बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक। आल्सो करली डब्ल्यू वाई करली एक्स बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालिए। करली डब्ल्यू वाई करली एक्स वाई जेड बटे 6 एक्स वाई जेड की पावर 4/3। करली डब्ल्यू वाई करली वाई जेड एक्स बटे 6 एक्स वाई जेड की पावर 1/4/5। करली डब्ल्यू वाई करली जेड एक्स वाई 6 एक्स वाई जेड की पावर 4/6 इम्प्लाइज करली डब्ल्यू वाई करली एक्स इक्वल टू वाई जेड बटे 5 था। ये डब्ल्यू है एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है ना ये 1/5 डब्ल्यू की पावर 4। करली डब्ल्यू बटे करली वाई एक्स जेड जेड एक्स बटे 5 डब्ल्यू की 4। करली डब्ल्यू वाई करली जेड एक्स वाई बटे 5 डब्ल्यू की 4। अब करली यू बी डब्ल्यू जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड। यू विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड हो गया वी विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड तो 1 1 1 वाई प्लस एक्स बटे 3 यू स्क्वायर जेड प्लस एक्स बटे 3 बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटे 3 बी स्क्वायर तो वाई जेड बटे 5 डब्ल्यू की 4 जेड एक्स बटे 5 डब्ल्यू की 4 एक्स वाई बटे 5 डब्ल्यू की 4। Taking out 1/3 u square from R2 and 1/5 w की 4 common from रो 2 R2 का मतलब रो 2 1/5 w की 4 common from थर्ड रो तो वी गेट करली जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/15 3 बी स्क्वायर 1/5 डब्ल्यू की 4 तो 1/15 बी स्क्वायर डब्ल्यू की 4 डेटर्मिनेंट 1 1 1 वाई प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ऑपरेट करो इसको C3 C2 सेकंड कॉलम को ऑपरेट किया C2 माइनस C1 थर्ड कॉलम को ऑपरेट किया C3 माइनस C1 तो ये क्या आ गया करली यू वी डब्ल्यू बटे करली एक्स वाई जेड तो 1/15 यू स्क्वायर डब्ल्यू की 4 1 0 0 हो गया यहाँ वाई प्लस जेड वाई जेड ये एज इट इज़ है तो एक्स माइनस वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई
एक्स माइनस जेड हो गया वाई इंटू एक्स माइनस जेड। अब इसको 1/16 वी स्क्वायर डब्ल्यू की 4। अब फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड डिवाइड बटे एक्स इंटू एक्स माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू जेड एक्स माइनस जेड। एलसीएम ले ले 15 स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू की 4 एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड 1 जेड वाई कॉमन ले लिया ये, तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड और इससे क्या आ गया डिटरमिनेंट वाई माइनस जेड 16 वी स्क्वायर डब्ल्यू की 4। तो नेगेटिव कॉमन ले लें एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। तो ये आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इक्वल टू आर cos थीटा cos फाई y इक्वल टू आर sin थीटा अंडर द रूट 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर फाई z इक्वल टू आर sin फाई अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर फाई थीटा where m square plus n square equal to 1, then show that Jacobian of x y z with respect to r theta phi spherical polar coordinate किस्म से हैं equal to r square m square cos square phi plus n square cos square theta 1 minus m square sin square phi 1 minus n square sin square theta की पावर हाफ। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में x क्या होता है r cos फाई को r cos थीटा cos फाई और y क्या है आपका r sin थीटा अंडर द रूट 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर फाई दे रखे हैं z इक्वल टू r sin फाई अंडर रूट 1 माइनस m स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। तो इसको स्क्वायर करके तीनों का ऐड करो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर अंदर ले गया इनको कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई को, तो कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। खोल लिया इसको, ठीक। प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई और बाहर हमने आर स्क्वायर निकाल लिया। तो आर स्क्वायर तो रीअरेंज किया इसको माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर अगेन रीअरेंज क्योंकि एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करो आप, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर फाई कट गया, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई से साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कट गया, एक प्लस एक नेगेटिव। तो आर स्क्वायर आ गया सिंपल, अंदर 1 रह गया।
तो देयर फॉर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू आर स्क्र है। तो इससे इम्प्लाइज क्या हो गया, एक्स करली एक्स बटे करली आर प्लस वाई करली वाई बटे करली आर प्लस जेड करली जेड बटे करली आर इक्वल टू आर विद रिस्पेक्ट टू आर किया। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स करली एक्स वाई करली थीटा प्लस वाई करली वाई वाई करली थीटा प्लस जेड करली जेड बटे थीटा इक्वल टू 0। फाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो एक्स करली एक्स बटे करली फाई प्लस वाई बटे करली फाई प्लस जेड करली जेड बटे करली फाई इक्वल टू 0। नाउ करली एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। तो एक्स 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 विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई, जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा फाई। तो आर 0 0 1 बाई एक्स करली वाई वाई करली आर करली वाई करली थीटा करली फाई जेड वाई आर करली जेड वाई करली थीटा करली जेड। अप्लाइंग R1 फर्स्ट रो पे अप्लाई करो x इंटू R1 प्लस y इंटू R2 प्लस z इंटू R3। पहली रो को x से गुणा किया, दूसरी को y से गुणा किया, तीसरी को z से किया और R1 पे अप्लाई कर दिया। अप्लाइंग एंड यूजिंग 1 2 एंड 3 और 1 2 3 को यूज़ करो तो R बटे n आर बटे एक्स 1 बाई एक्स R 0 0 करली वाई वाई करली आर करली वाई वाई करली थीटा करली वाई वाई करली फाई करली एक्स बटे करली आर करली जेड बटे करली आर जेड विद रिस्पेक्ट टू थीटा जेड रिस्पेक्ट टू फाई। तो ऑपरेट करने के बाद ये आ जाए आर बटे एक्स करली वाई बटे करली थीटा करली जेड बटे करली फाई माइनस करली जेड वाई करली थीटा करली वाई वाई करली फाई। पुटिंग वैल्यू वाई वाई थीटा की आर कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई करली जेड वाई करली फाई आर कॉस फाई अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस करली जेड वाई करली थीटा की वैल्यू रखो, करली वाई वाई करली फाई के रखो है। ठीक, अब अंदर से इसको आर कॉस थीटा कॉस फाई ये निकाल लिया बटे आर कॉस थीटा कॉस फाई अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया कॉस थीटा कॉस फाई से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 1 है, पुट करो इसमें तो ये आर स्क्वायर एम स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर द रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपका आर स्क्वायर एम स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस एम स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फंक्शनल डिपेंडेंस ये एक्सरसाइज है, ये विल डू एज असाइनमेंट। ठीक, तो फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन डिपेंडेंस the m functions u1 u2 um of n independent variables x1 x2 x3 xn are said to be
functionally dependent if there exists a relation of the form f u1 u2 u3 um equal to 0. Also we say that the functions u1 u2 u3 um are not independent if there exists a relation of the form capital F u1 u2 u3 um equal to 0. दोबारा करो. The m functions u1 u2 un of n independent variables x1 x2 x3 xn are said to be क्या functionally dependent. m functions हैं u1 u2 u3 um m functions independent of n independent variable x1 x2 x3 xn are said to be functionally dependent if there exists a relation of the form capital F u1 u2 um equal to 0. Also we say that the functions u1 u2 u3 um are not independent if there exists a relation of the form function of u1 u2 um equal to 0. Also we say that the function u1 u2 u3 um are not independent functionally dependent independent नहीं होंगे if there exists a relation of the form f u1 u2 um equal to 0. illustration है let u बराबर x b बराबर है x cube be two functions of one variable x बट b इक्वल टू एक्स क्यूब है. ये एक्स क्यूब को यू क्यूब लिख सकता है. देयरफॉर v माइनस यू क्यूब b माइनस यू क्यूब इक्वल टू 0. और ये क्या होगा फंक्शन ऑफ u b इक्वल टू 0. मीन्स द फंक्शन u b आर फंक्शनली डिपेंडेंट. तो पहले है फंक्शनली डिपेंडेंट हो गए. अगला क्वेश्चन लिया इफ़ u इक्वल टू साइन एक्स v इक्वल टू साइन की पावर 4x देयर u एंड v आर फंक्शंस ऑफ वन वेरिएबल x. also b इक्वल टू साइन की पावर 4x इक्वल टू u की पावर 4. तो b माइनस यू की पावर 4 इक्वल टू 0 और f u b इक्वल टू 0. एंड द फंक्शंस u b आर फंक्शनली डिपेंडेंट. ये क्या फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे. नेक्स्ट थ्योरम है दी n functions u1 u2 un of n independent variable x1 x2 xn are functionally dependent if and only if Jacobian of u1 u2 un with respect to x1 x2 x3 xn is equal to 0 identically. अगर इसका जकोबियन 0 हो जाता है आइडेंटिकली तो इंडिपेंडेंट दी n functions of n independent variables are functionally dependent. functionally dependent होंगे अगर इसका जकोबियन 0 हो जाए आइडेंटिकल. रिमार्क इफ देयर आर m functions of n independent variables and m is greater than n फंक्शन ज़्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम है then these m functions are functionally dependent in general. तो वो इन जनरल फंक्शनली डिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल कंसीडर द फंक्शन u फंक्शन ऑफ एक्स वाई v फंक्शन ऑफ एक्स वाई w फंक्शन ऑफ एक्स वाई और 3 फंक्शंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट है. ठीक. अब नेक्स्ट है 3 ऑन सॉल्विंग u इक्वल टू f1 एक्स वाई function of xy b equal to function of xy we can find value of xy in terms of ub. Putting these values of xy in w equal to f3xy we can obtain a relation between ub and ubw and the functions ubw are functionally dependent. If ub are two functions of 3 independent variables then these functions are functionally dependent if
Jacobian of UV with respect to xy बराबर है Jacobian of UV with respect to yz बराबर Jacobian of UV with respect to zx equal to 0. Also these two functions UV are not functionally dependent if at least one curly UV बटे curly xy curly UV बटे curly yz curly UV बटे curly zx is not equal to 0. These two functions UV are not functionally dependent if at least one of इनमें से जैकोबियन है नॉट इक्वल टू 0. ठीक, तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड यू कैन व्यू दिस ऑनलाइन लेक्चर ऑन कॉलेज वेबसाइट www.bljscollege.com. there you will find YouTube channel of BLJS college, and if still there is any difficulty or any problem or any query, you can ask me. You are most welcome. Thank you. We will meet in the next lecture. Thank you.